मिर्जापुर फिल्म 2026 में रिलीज होगी। यहाँ पर मिर्जापुर के इन किरदारों ने मचाया सबसे ज्यादा भौकाल। मिर्जापुर के 3 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं और सभी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। अब सीरीज के फैंस के लिए मेकर्स ने एक और बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। मिर्जापुर की सीरीज के बाद अब मिर्जापुर द फिल्म की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फिल्म मिर्जापुर साल 2026 में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। गद्दी का महत्व तो आप जानते ही हैं। मिर्जापुर के मेकर्स ने फिल्म का टीजर अनाउंस करते लिए लिखा अब भौकाल भी बड़ा होगा और पर्दा भी। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जिसमें कालीन भैया कहते दिख रहे हैं, गद्दी का महत्व तो आप जानते ही हैं। सम्मान, पावर, कंट्रोल। आपने भी मिर्जापुर अपनी अपनी गद्दी पर बैठकर देखी होगी, लेकिन इस बार गद्दी से नहीं उठे तो रिस्क होगा। अब जब बात हो रही है मिर्जापुर की तो आइए जानते हैं एक नज़र इस सीरीज के 5 सबसे दमदार किरदारों और उनके जबरदस्त डायलॉग्स पर। कालीन भैया इस सीरीज की जान है। कालीन भैया जिनका किरदार निभाया है बेहतरीन अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने। लोग उन्हें किंग ऑफ मिर्जापुर कहते हैं। कालीन भैया को अपने पिता से मिर्जापुर की गद्दी विरासत में मिली है, जिसे वो बड़ी ही बेबाकी से संभाल रहे हैं। उनके डायलॉग्स भी सीरीज की जान है। डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। गद्दी पर चाहे हम रहें या मुन्ना, नियम समान होगा। जो आया है वह जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। विशुद्ध ये लड़के तो तुम चुप रहो। यहाँ पर मुन्ना त्रिपाठी, कालीन भैया के बाद अगर कोई शो का सबसे पॉपुलर किरदार है तो वो है मुन्ना का। मुन्ना का किरदार दिव्येंदु शर्मा ने निभाया है। हालांकि दिव्येंदु शर्मा सीरीज के 2 सीजन तक ही थे, लेकिन तीसरे सीजन में दर्शकों को उनकी कमी जरूर खली। मुन्ना त्रिपाठी काली भैया के बेटे हैं और उन्हें अपने पिता की विरासत आगे बढ़ानी है। मुन्ना भैया के डायलॉग्स भी काफी फेमस हैं। जब कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है। राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं सिर्फ गद्दी पर बैठने के लिए। बाबूजी पगला गए हैं। उनका दिमाग उनके घुटनों में है और उनके घुटनों तो काम करते नहीं। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। हिंदी फिल्म के हीरो हैं हम, हमें कोई नहीं मार सकता। हम अमर हैं, चुनाव फेयर हो ना हो दिखाना चाहिए कि फेयर है। डेमोक्रेसी इसी नाम का है बेटा। तो फिलहाल इस वक्त के लिए यही न्यूज़ निकल कर आ रही थी। हमने सोचा आप तक जानकारी दिया जाए। और ऐसे ही भोजपुरी और ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद दोस्तों।